आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। उड़ीसा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तीनों से गुजरने के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा को आगे बढ़ने की मंजूरी मिल चुकी है। साल 2020 की रथ यात्रा के पहले एक छोटा सा लेकिन लगा है। इस बार रथ यात्रा में आम लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा को जारी रखने के लिए कुल 21 लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है 19 साल के आफताब हुसैन की। ऐसा लड़का जिसने जगन्नाथ भगवान पर हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, जिसके दादा ने 1960 में त्रिनाथ नाम का मंदिर बनवाया था। आफताब की तुलना सालबेग से की जा रही है। अब सवाल उठता है कि सालबेग कौन? सालबेग मुगल सेना का एक सिपाही था जो एक लड़ाई में बहुत घायल हुआ। तब सालबेग की मां ने उसे जगन्नाथ भगवान का दरवाज़ा खटखटाने का सुझाव दिया। कुछ ही दिनों में सालबेग पूरी तरह ठीक भी हो गया। सालों बाद जब सालबेग की मौत हुई तब वहीं पर उसकी मज़ार बनी। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल उसकी मज़ार पर ज़रूर ठहरती है। यह किस्सा कितना सही है या कितना गलत, इसका जवाब जानकारों और दस्तावेज़ों से बेहतर मिल पाएगा। लेकिन इन किस्सों के सहारे संविधान के 42वें संशोधन की ज़मीन ज़रूर मजबूत होती है, जिसके तहत संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द को शामिल किया गया था। अंग्रेज़ी हुकूमत भी भारत को सेकुलर स्टेट में तब्दील करने की हर कोशिश करती थी, लेकिन अफसोस खुद इंग्लैंड की ज़मीन पर सेकुलर शब्द को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में एक ब्रिटिश ऑफिशियल हुआ करते थे, रेवरेंड क्लॉडियस बुशनन। उन्होंने जगन्नाथ के लिए एक शब्द दिया, जुगरनॉट, और इस शब्द की बेहद नकारात्मक तरीके से व्याख्या की। उनका कहना था कि इस शब्द का मतलब है वायलेंस, डेथ और क्रूएलिटी। लेकिन समय के साथ उनका यह इंटरप्रिटेशन धुंधला हुआ और सच सामने आया। लोगों को पता लगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा कितनी विलक्षण धार्मिक प्रक्रिया है। एक किताब है जो ऐसी तमाम धार्मिक भ्रांतियों को काफ़ी हद तक दूर करती है, रिपब्लिक ऑफ रिलीजन, राइज एंड फॉल ऑफ कॉलोनियल सेकुलरिज्म इन इंडिया। नाम से ही साफ है कि अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों पर जैसा सेकुलरिज्म थोपा उसकी बुनियाद बेहद कमज़ोर है। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भारत में सेकुलर शब्द की परिभाषा बहुत हद तक बदली है। जगन्नाथ रथ यात्रा धर्म के नाम पर उठने वाले लगभग हर सवाल का सही जवाब है। ऐसी रथ यात्रा जो न तो मुगल शासन में रुकी और न ही अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में थमी। अब वापस आते हैं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी उन बातों पर जिनका जिक्र ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में भी बहुत कम ही नज़र आता है। कभी गौर से देखिएगा, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के हाथों का आकार खुला होता है, यानी आने वाले हर इंसान को भगवान गले लगाकर स्वीकारते हैं, जबकि अमूमन मूर्तियां अभय मुद्रा में होती हैं, जैसे कि वह आशीर्वाद दे रही हैं। मूर्तियों की आंखों का आकार बेहद बड़ा होता है, यानी आने वाले हर इंसान की अच्छाई और बुराई ध्यान से निहारी जाती है। महज इतना ही नहीं, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में पलकें नहीं होती, वह हमेशा जागते हैं और सभी की ओर निहारते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान को भोग से बड़ा लगाव है, उन्हें प्रसाद से प्रेम है, इसलिए यहाँ खूब महाप्रसाद बनाया जाता है। इस मंदिर के ऊपर एक नील चक्र है जो कि 8 धातुओं से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि जिसने अंदर दर्शन न किया हो उसके लिए नील चक्र का दर्शन पर्याप्त है। आसपास के इलाके को शंख क्षेत्र कहा जाता है, नीलाद्र पर्वत, जहाँ भगवान आराम करना पसंद करते हैं। यह इकलौता ऐसा धाम है जहाँ ईश्वर ने प्रकट होने के लिए कोई अवतार नहीं लिया, बल्कि वह अपने असल स्वरूप में आए। स्कंद पुराण में लिखा भी है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एतत् भ्रमामिते, प्रसादे भंगते स्थानम, नस्य जामि कदाचन। मायने जगन्नाथ भगवान अपना धाम और अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद।